छात्रों के गुरीनाल से जो कुछ दिनों पहले एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया था, जहां पे एक माइनर बच्ची के साथ पहले रेप होता है और उसके बाद अबॉर्शन के दौरान उस बच्ची की मौत हो जाती है। उसी पे बातचीत करने के लिए यहां से हमारी एक्स डीडीसी चेयरपर्सन पूजा ठाकुर जी है। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है मीडिया 17 में। मैम, आपने देखा कि किश्तवाड़ से कितना डिस्टर्बिंग मामला सामने आया और उसके बाद से यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, तो इस पे आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, जो भी एक आप कहें कि जितनी भी निंदा की जाए इस हादसे की, वो मुझे लगता है कि कम रहेगा, क्योंकि 13-14 साल की ये बच्ची है जो बताया जा रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि 13 साल के बच्चे में या 14 साल के बच्चे में उतनी मैच्योरिटी होती है कि वो इस चीज़ को समझ पाए कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सबसे पहले तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के लिए मैं ये कहूँगी कि जो हमारी बच्चियाँ हैं छोटी, क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें अपनी बच्चियों को अवेयर करना चाहिए। जैसे कि पहले भी काफ़ी सारे लोगों ने इस पे बात की है, बैड टच एंड गुड टच में, ताकि जो बेटियाँ हैं उन्हें समझ पाएँ वो कि हमारे साथ जो ये हो रहा है ये गलत है या सही है। कहीं ना कहीं ये जो इंसिडेंट है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये ना कि सिर्फ किश्तवाड़ के लिए, छात्रों के लिए, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर, भारत के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है कि इतनी छोटी सी बच्ची को पहले तो रेप किया गया एंड फिर 7 मंथ्स की प्रेगनेंसी बताई जा रही है कि बच्ची की थी, और अबॉर्शन के दौरान उसकी डेथ हो गई। सवालिया निशान बहुत सारे हैं, जिसमें कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ साथ हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट भी है कि अगर अबॉर्शन करने वो वहाँ गई, डॉक्टर्स जो देख रहे थे उन्होंने क्वेश्चंस क्यों नहीं किए। अच्छा, जो बताया जा रहा है कि एक जो मेल मेंबर थे वहाँ, उनको उनका हस्बैंड बताएगा कि ये मैरिड हैं। तो हम भी ये सोशल मीडिया के थ्रू और जो हमारी एसटी कम्युनिटी के जो आप कहें कि बात करने वाले लोग हैं, उनके थ्रू हमें पता चला कि कहानी इस तरह की है। बट मुझे लगता है कि जब तक ऑफिशियली एक स्टेटमेंट पुलिस का बाहर नहीं आता है कि ये कैसे हुआ, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, तब तक मेरे को लगता है कि बात करना बेबुनियादी रहेगा। हम तो ये कहते हैं कि सबसे पहले तो मैं एजुकेशन मिनिस्टर जो हमारी है सकीना जी, उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हर एक स्कूल में CCTV लगाए जाए, मतलब जैसे कि बच्चों सिर्फ फीमेल्स का नहीं, मेल चाइल्ड का भी जो है चेक रह सके कि स्कूल में हो क्या रहा है। तो उसके बाद जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको भी अगर तो क्योंकि बताया जा रहा है कि जैसे पहले छात्रों में, फिर किश्तवाड़ में, फिर डोडा में, अगर इतने हॉस्पिटल से होके वो गई है, तो डॉक्टर्स नहीं समझ पाए कि इसका एज क्या है, मतलब क्या ये शादीशुदा हो सकती है, नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी जो है ध्यान में लेके जो है, क्योंकि जितने भी लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व है, वो आदमी तो है ही जिसने एक क्राइम किया है, उसके लिए तो मैं कहती हूँ कि फांसी भी शायद कम होगी। उसको ऐसे मारना चाहिए कि उसको जान जाते समय भी उसको लगे कि नहीं, मैंने सच में कुछ ऐसा किया था कि जो बाकी लोग हैं कुछ एक लेसन ले सके। तो उसके साथ साथ जो बाकी लोग जो बताया जा रहा है, उसने अपने फादर को बताया, फिर एक पंचायत की गई वहाँ पर, जिसमें कुछ लोकल जो हमारे छात्रों के कोई सरपंच थे, तो वो बैठे, उन्होंने फिर किसी और को कहा कि तुम ये अपने सर पे लो, जो हम सोशल मीडिया पे स्टोरीज देख रहे हैं। तो उन लोगों को भी जो है वो भी उतने ही मुझे लगता है जुर्मदार हैं जितना वो आदमी है, क्योंकि अगर उन लोगों को पता था कि मुल्जिम कौन है, किसने क्या किया है, तो उसी टाइम पुलिस को जो इन्फॉर्म करना चाहिए था। 7 महीने का एक लंबा गैप रहा इस पूरे इंसिडेंट में, और मुझे लगता है कि अगर उस लड़की की जान नहीं गई होती तो शायद ये दब गया होता, ये मसला ही दब गया होता, वो बाहर। ये तो उसकी मौत ने जो है शायद कहीं ना कहीं उन लोगों को भी झंझोड़ दिया जो उनके साथ जो है ये चीज़ें करने गए थे, अबॉर्शन करने गए थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि समाज को जो है इतना अवेयर तो होना चाहिए कि अगर आपने आपकी बच्ची अगर आपको कुछ बता रही है, कह रही है, तो आप उसके ऊपर एक इमीडिएट एक्शन ले।
देखिए, अगर आप पंचायत पे ये चीज़ें छोड़ दें या बाकी अपने रिश्तेदारों पे ये चीज़ें छोड़ दें, तो मुझे लगता है ये उस बच्ची के लिए सबसे बड़ा एक सदमा है कि मेरे पेरेंट्स जो मेरी बात नहीं सुन पा रहे हैं, जो मैं उनको कहना चाह रही हूँ। तो उस लड़की के मन में क्या रहा होगा या उसने किस सिचुएशन में वो चीज़ें की होंगी, वो तो हम नहीं बता सकते। बट मुझे लगता है किश्तवाड़ छात्रों के लिए बहुत बड़ा एक सदमा भी है कि ये चीज़ें यहाँ से निकल के आ रही, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों से, जहाँ पे हम ये चीज़ें सुनते ही नहीं थे। किश्तवाड़ के अंदर आज से पहले भी ऐसे बड़े सारे मामले आए जहाँ पे लेकिन इन चीज़ों को दबा दिया जाता है। जैसा कि आपने कहा कि अगर इस बच्ची की मौत नहीं हुई होती तो ये चीज़ भी वैसे ही दब जाती। कहीं ना कहीं ये बातें भी सामने आ रही है कि उसके फादर को पैसे दिए गए हैं, फैमिली ने पैसे लिए, उनको प्रेशराइज किया गया है। और आपने जैसा कि कहा कि 7 महीने का लंबा गैप, 7 महीने की प्रेगनेंसी है, तो 7 महीने में एक मदर को पता नहीं चलना, या 7 महीने के बाद ही ये प्रेगनेंसी क्यों टर्मिनेट की गई, आपको क्या लगता है? देखिए, मैंने यही कहा ना कि हम लोग भी जो सुन पा रहे, क्योंकि हमारे भी जो लोकल वहाँ पे लोग हैं उनसे बात हुई, लोकल लोग वहाँ के भी खुद सरप्राइज हैं, क्योंकि उनका कहना ये है कि उन्हें भी नहीं पता चल पाया कि ऐसा कोई जो मसला है वो चल रहा है। और जो एक मीटिंग की गई वो वहाँ का कोई लोकल सरपंच है उनके वहाँ की गई, जिसमें कि जो शायद टीचर हैं उनके फैमिली वाले भी थे, जो मतलब बताया जा रहा है, जिसमें हम एक क्लियर पुष्टि नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम इन्वेस्टिगेशन का ये हिस्सा है, तो मुझे नहीं लगता हमें उसमें कोई भी इंटरफेरेंस करनी चाहिए। बट ये है कि ये सारे लोग अगर इन्वॉल्व रहे 7 महीने तक, उसकी माँ को अगर पता है कि मेरी बेटी, मतलब ऑब्वियस सी बात है, एक बच्चे की माँ, एक बेटी की माँ को इतना अवेयर तो रहना है कि मेरी जो बेटी है मतलब हर एक्टिविटी से आपको जो है कि आपके बच्चे का एक्टिविटी आपको इस मतलब मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि या तो घर वाले भी इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व थे, और बाद में फिर क्यों इतना मंथ वेट किया गया, ये तो मुझे लगता है जब उन लोगों का इन्वेस्टिगेशन होगा वही बता सकते हैं। हम तो खुद शॉक्ड हैं, जब मैंने ये सुना तो मैं दक्षिण थी और मुझे लगता है कि मैं सो नहीं पाई रात भर, इसलिए क्योंकि हमारी भी बेटियां हैं, अभी स्कूल में है, कल कॉलेज जाना है, फिर बाहर पढ़ने जाना है, तो ये चीज़ें देख के कहीं ना कहीं जो है एक वो रहता है कि क्या मैं भेजूं नहीं भेजूं, कैसा माहौल है क्या है, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि रसाना केस आप देख लीजिए जो कठुआ में हुआ था, निर्भया का इतना बड़ा जो कि, तो कहने का मतलब है कि हिंदुस्तान में ये चीज़ें हो रही हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, सब कुछ होते हैं, बट एक वो कहते हैं ना एक सख्त कानून जो हम चाहते हैं कि बने इस चीज़ के लिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कम से कम जो इंसान ये चीज़ करने जाता है या क्या उसकी मानसिकता है, कम से कम उसको ये डर तो रहे कि अगर मैं ये करूँगा। यहाँ पे मुझे लगता है कि ऐसे बाकी चीज़ों के लिए अगर आप चीखते चिल्लाते हैं पार्लियामेंट में, तो इस चीज़ के लिए क्यों एक ऐसा लॉ नहीं बनाया जाता है जिसमें कि जो गुनहगार है उसको ऐसी सज़ा मिले कि आइंदा जो बाकी हैं वो भी उस चीज़ को देखे थोड़ा डरें कि नहीं ये। बट आप कहें कि हिंदुस्तान में आए दिन बलात्कार होते रहते हैं, प्रोटेस्ट चलते हैं, कैंडल मार्च होते हैं, बट वही अगर तो सबूत मिल गया तो कहीं ना कहीं उसको सज़ा मिल जाती है, अगर तो सबूत नहीं हुआ, मिटा दिए गए, तो वो फिर से बाहर आके जो है वो जुर्म और करेगा। तो कहने का मतलब है कि हम जितना ही इस चीज़ के बारे में बात करें, जितना ही इस चीज़ के बारे में बोले उतना कम होगा, क्योंकि सब मतलब बहुत दुखद घटना। हम भी मतलब एक औरत हूँ मैं भी, आप भी एक लेडी, समझ सकते हैं कि क्या बीता होगा उस लड़की पे, और एक ऐसा बच्चा जो मानसिक तौर पे अभी इतनी बड़ी हुई ही नहीं है, एक बच्चे का ही दिमाग है। मतलब आप कहें तो कहीं ना कहीं दुख है। मतलब हम तो यही कह सकते हैं, अपील कर सकते हैं पुलिस से कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे उसके पेरेंट्स इन्वॉल्व है, चाहे वो वहाँ के सरपंच इन्वॉल्व हैं, चाहे वो लोग इन्वॉल्व हैं जिन्होंने उस मीटिंग में जो है पार्टिसिपेट किया और इस चीज़ को छुपाया, तो सबको जो है मुझे लगता है कि इक्वली जो है सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये सारे जो हैं उसके गुनहगार हैं उसकी मौत के। चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट या जो भी ये लोग कानून बनाते हैं बच्चियों को लेके, लेकिन कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि ये दिखाया गया कि वो बच्ची मैरिड है, वो 16 साल की है, तो इसके पीछे ये भी एक रीज़न आ सकता है कि ट्राइबल कम्युनिटी में अभी भी जो है जल्द से जल्द 14 प्लस होते ही बच्चियों की शादी होती है। कहीं ना कहीं इस पे भी कोई कानून बनाने चाहिए। देखिए, जैसे कि कानून बने हुए कि 18 प्लस से आप छोटे आप शादी नहीं कर सकते हैं, उसको हम माइनर में ही हम उसको काउंट
काउंट करते हैं, बट अभी भी हमारे दूर दराज, खासकर मैं अगर ट्राइबल कम्युनिटी की बात करूं, कि ये सच है कि उनमें जो है अभी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। मैं आपके चैनल से जो भी एसटी कम्युनिटी के लीडर्स आप कह लें या सोशल एक्टिविस्ट कह लें, क्योंकि हम लोग भी अपनी जगह पे जो भी हमें लोग मिलते हैं एसटी कम्युनिटी के, क्योंकि हम मतलब वोटर्स हैं मेरे नागसनी की, अगर मैं हम लोग जब बैठते हैं हम लोग औरतों को यही समझाते हैं कि आप जो है अपने बच्चों को पढ़ाओ। देखिए पूंछ और रजौरी में जो आपकी कम्युनिटी की आईएएस हैं, केएस हैं, आईपीएस है, जज हैं, आईएफएस हैं, तो आप लोग क्यों अपने बच्चों को जो है स्कूल में नहीं डालते हैं? तो ये अवेयरनेस हम उनको देते रहते हैं, बट मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि जो इनकी अपनी कम्युनिटी के, क्योंकि एक वो आप कहें कि जुड़ाव रहता है, तो एक अपनी कम्युनिटी के अगर थोड़ा अवेयरनेस दिया जाए कि भाई आज वो दौर नहीं है कि आप अपने बच्चों को सिर्फ भेड़ बकरियों के साथ भेज दें और बस वही 6 महीने इधर 6 महीने उधर। आज जो दौर है वो एजुकेशन का, आपको पढ़ाई करनी है, चाहे बेटा है बेटी है, और शादी का एक समय रहता है। 18 साल के ऊपर जब आपका बच्चा हो जाए आप तब शादी करें। तो कहने का मतलब है कि ये चीज़ें उन तक पहुंचाई ही नहीं जाती हैं। अगर हमारे कोई आपने जैसे कहा कि जो हमारे जो लेबर डिपार्टमेंट रहता है, चाइल्ड लेबर का या और कोई, वो लोग उन लोगों के बीच में जाके कोई अवेयरनेस कैंप ही नहीं करते हैं। वो लोग वहाँ जाके उन लोगों को समझाते ही नहीं है कि क्या करना, क्योंकि दूर दराज के एरियाज है, वहाँ कोई पहुँच ही नहीं पाता। तो मुझे लगता है कि ये इनिशिएटिव जो है उठाना चाहिए हर इंसान को, कि इन लोगों को अवेयर किया जाए कि अगर वो पढ़ सकते हैं तो आप क्यों नहीं। और मैंने तो कई बार, मतलब जब भी मैं नागसनी एरिया में जाती हूँ, जब भी मैं किसी भी एसटी बस्ती में जाती हूँ, तो मैं इन लोगों को यही कहती हूँ कि अगर पुंछ रजौरी के आप ही के जो लोग हैं, अगर वो आईएएस केएस बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं। आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, आप अपने बच्चों को जो है सिर्फ भेड़ बकरियों के साथ ना छोड़े, आप अपने बच्चों, क्योंकि स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको बच्चे भेजने वो। तो कहने का मतलब है जब तक अवेयरनेस नहीं फैलेगी तो तब तक कहीं ना कहीं अभी भी हमारे जो एसटी कम्युनिटी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो है पीछे ही जा रहे हैं। अगर मैं किश्तवाड़ की बात करूँ, और इस चीज़ के लिए मैं गवर्नमेंट से भी एक रिक्वेस्ट करूँगी कि इन लोगों के लिए जो हैं बहुत सारी स्कीम्स हैं ऑलरेडी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट कुछ ना कुछ ऐसी स्कीम्स जो हैं इन लोगों तक पहुँचाई जाए ताकि ये लोग जो हैं आगे बढ़ सके, इन लोगों का जो माइंड है वो ब्रॉड हो सके कि बच्चियों का शादी, मैं बच्चियों के साथ साथ जो उनके बेटे हैं मेल्स हैं उनका भी, क्योंकि उनकी भी 14-14 13-13 साल में जो है शादी कर दी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हम सबको मिलजुल के जो है उनके साथ बात करनी है, उनको बताना है, तो कहीं ना कहीं जाके जो सोसाइटी है वो उस चीज़ से बाहर निकलेगी। और ये जो केसेस हो रहे हैं, पेरेंट्स को भी अवेयर रहना है कि अगर आपका बच्चा आपको कुछ बता रहा है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है या कोई गलत टच किया है या गलत बोला, तो उसमें एक आपको उसी टाइम एक एक्शन लेना है। पुलिस हमारे पास है, आप अगर मेल मेंबर्स से घबराते हैं बोलने के लिए, फीमेल पुलिस है हमारे पास, उनसे बात करें, उनको बताएं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्राइम में जो हम थोड़ा सा, क्योंकि किश्तवाड़ के लिए आपने कहा कि केसेस हुए हैं, बट केसेस इतने हाईलाइट नहीं हुए थे, बट ये वाला जो केस है ये कहीं ना कहीं दिल को भी झंझोड़ देता है। और एक, क्योंकि हम यहाँ के रहने वाले हैं, हम कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हमारे एरियाज़ में ऐसा हो। तो अब क्योंकि यूपी बिहार में या दिल्ली में या कहीं और, मतलब ऐसे केसेस हम देखते रहते हैं, बट क्योंकि हमारे इस एरिया में हमने कभी ऐसा नहीं सुना, तो कहीं ना कहीं जो है एक परेशानी का सबब भी है। और कहीं ना कहीं हमें इस पे जो है बात भी करनी है, और ये चीज़ें जो हैं आगे ना हो, ऐसे क्राइम जो है ना हो आने वाले समय में, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ स्टेप उठाने हैं। मैम, जब से ये मामला सामने आया है तो पेरेंट्स के अंदर भी डर का माहौल है बच्चों को लेके, क्योंकि स्कूल से ऐसा मामला सामने आया है, तो पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, पेरेंट्स ऑब्वियसली, मतलब ये मामला सामने, मैं भी एक पेरेंट हूँ, मुझे भी कहीं ना कहीं मैं भी सोचती हूँ कि बेटी बड़ी हो रही है, अब कॉलेज जाना है या बाहर जाना है, तो क्या भेजें कि नहीं। तो ऐसा नहीं है, ये सबका, जिसके घर में भी बेटी है या नहीं भी है, तो भी हर एक बंदा ये सोचता है कि भाई हम अपने बच्चों को कहाँ सेफ है वो। तो ये मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा कभी भी कोई भी कंप्लेन करता है तो एक क्विक एक्शन आप लें। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि उनके माँ बाप चुप रहे, क्यों रहे वो तो उन्हीं को पता है, डराया गया उनको या कुछ और चीज़ें बोली कि वो हम नहीं कह सकते, बट ये है कि कहीं
ना कहीं अगर आपका बच्चा जो है आप तक कोई बात पहुंचा रहा है तो आप उस बात को सीरियसली लेके जो है उस पर बात करें। अगर आपको पुलिस तक जाना है वहाँ जाएं, आपके ऑब्वियस या रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे बात करें। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं जो है पेरेंट्स का ये जो डर है ये भी कहीं ना कहीं जायज़ है। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हर एक स्कूल में सीसीटीवी जो है हो, ताकि जो मॉनिटरिंग उसकी हो प्रिंसिपल के रूम से हो। क्योंकि प्राइवेट स्कूल अगर हम बात करें जम्मू की या यहाँ की, तो हर एक स्कूल में सीसीटीवी है। तो अगर प्राइवेट स्कूल में हो सकता है तो गवर्नमेंट स्कूल्स में क्यों नहीं। तो इससे एक चेक भी रहता है और कल को ये डर भी रहता है कि अगर मैं स्कूल में ऐसा कुछ करूँगा या कुछ तो मैं जो हूँ सीसीटीवी में कैद हो। तो कहने का मतलब है कि सीसीटीवी का होना स्कूल्स में बहुत ज़रूरी भी है। स्कूल्स में नहीं, कॉलेजेस में भी, यूनिवर्सिटीज़ में भी, हर जगह जो है किश्तवाड़ में सीसीटीवी जो है होने चाहिए। और हम मैम से भी रिक्वेस्ट करेंगे, मैं पर्सनली भी जब मैम से मिलने जाऊंगी इस चीज़ का हम ज़रूर वहाँ बात करेंगे। क्योंकि एमपी साहब ने कल ही उनसे फ़ोन पे बात की थी और उनको बताया था कि हमारे जितने स्कूल्स हैं तो उनमें जो है सीसीटीवी इंस्टॉल किए जाए मॉनिटरिंग के लिए। तो मैम ने कहा बहुत जल्द हम इस पर भी बात करेंगे। तो कहने का है कि जल्द से जल्द हम चाहेंगे कि ये जितनी स्कूल है सीसीटीवी सर्वेलेंस में है, ताकि ये क्राइम जो है कम से कम, क्योंकि हो सकता है कि ये क्राइम हो रही हो बट हम लोग अवेयर ना हो। ज़रूरी नहीं है रेप के ही सीन्स हो सकता है कोई छेड़छाड़ का मामला हो या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर सीसीटीवी स्कूल में होंगे तो एक चेक रहेगा जिससे कि पेरेंट्स भी जो हैं कहीं ना कहीं सेटिस्फाई रहेंगे कि हमारे बच्चे जो है सीसीटीवी सर्वेलेंस में हैं, उनके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है ये चीज़ ज़रूर है, यहाँ पे होनी चाहिए जी। थैंक यू मैम। थैंक यू जी। तो ये थी एक्स-डीडीसी चेयरपर्सन पूजा ठाकुर जी, जिन्होंने छात्रों वाले मसले पे अपनी सारी बात रखी। और इनका यही कहना है कि जितने भी यहाँ पे स्कूल्स है उसमें सीसीटीवी इंस्टॉल होने चाहिए और पेरेंट्स को भी जो है अपने बच्चों की बात सुननी चाहिए। अगर आपकी बेटियाँ आपसे कुछ बातें शेयर कर रही है तो आप उनको सीरियस लें, और अगर किसी भी चीज़ को लेके वो आपसे बातें शेयर कर रहे हैं या कुछ भी छेड़छाड़ उनके साथ हो रही है तो पुलिस यहाँ पे है, आप उनके पास जाके जो है उस मसले को हाईलाइट कर सकते हैं। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहे मीडिया 17 के साथ। धन्यवाद।